जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या हालात बन रहे हैं उसी पर यह वीडियो में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, यदि देखा जाए तो सकारात्मकता ही देखने को मिल रही है। सकारात्मकता देखने को क्यों मिल रही है, इसके लिए मैं आपको अभी 7 पॉइंट गिनाऊंगा। जो 7 पॉइंट मैंने यहाँ नोट किया है जिससे कि मैं भूल न पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि वह 2 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। अब आप देखिए, जब 2 लाख नौकरियां वो देने जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने यह कहा है कि एक खेप हमारी चल रही है वर्तमान में। तो अगर देखा जाए तो ये पुलिस की जो भर्ती का एग्जाम हो रहा है, यह एक खेप मान लीजिए 60,000 का जो खेप है, यह चल रहा है। बाकी अन्य पदों पे अब वो भर्ती करने जा रहे हैं, तो उसमें तमाम प्रकार की भर्तियां होंगी। तो इसमें देखा जाए तो एक शिक्षक भर्ती की भी कल्पना किया जा सकता है, क्योंकि अगर पद देखा जाए तो अन्य भर्तियों में इतने ज्यादा पद नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर 2 लाख भर्ती दे रहे हैं और अगर रेगुलर भर्ती दे रहे हैं तो उसमें यह पद जरूर सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, 69,000 भर्ती प्रकरण सभी को राहत। 69,000 भर्ती प्रकरण में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आज के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम सबको राहत देंगे, अर्थात कहीं से किसी के साथ वह अहित नहीं करेंगे। तो अब उसमें केवल 1-2 ही पक्ष तो बनेंगे नहीं कि केवल एक आरक्षित एक अनारक्षित, बाकी प्रतियोगी छात्र भी तो बनेंगे। बाकी शिक्षा मित्र भी है, वो काफी लंबे समय से वो लोग भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने 25 अंक का वेटेज दिया था और अगर भर्ती पूरी होगी तभी तो वह उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो सबको राहत देने के लिए हो सकता है कि शिक्षक भर्ती ही एक विकल्प बने, क्योंकि डायरेक्ट समायोजन तो हो नहीं पाएगा। जब शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द किए हैं तो कैसे डायरेक्ट इन लोगों को, अगर हाई कोर्ट के आदेश से अगर निष्कासित किया जाता है तो कैसे इनको समायोजित करेंगे, क्या रूल बनाएंगे? समायोजन तो कोर्ट स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्र के साथ एक बार ये घटना घटित हुई है। तो या तो उनको भी समायोजित करें, तो संभव नहीं है। जब एक बार काम जिस तरह से हो जाता है तो फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि वो मामला उठ सकता है। आगे देखिए, 6 साल से नहीं हुई भर्ती। तीसरा पॉइंट है, 6 साल से नई भर्ती नहीं आई है, अर्थात जो शिक्षा मित्र के पद रिक्त हुए थे समायोजन को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो उन्हीं पदों पे भर्ती 68,500 और 69,000, और भी 68,500 में लगभग 20-22,000 पद आप लोगों ने देखा कि खाली ही रह गए थे। वो भी पद अभी रुके हुए हैं, वो भी 69,000 में देखिए ऐड अगर करके और पद बढ़ा दिए होते तब भी ठीक रहता, लेकिन जब एक बार भर्ती विज्ञापन निकल गया तो पद बढ़ना उसमें मुश्किल है। आगे देखिए क्या है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, और सूचना मिल रही है कि 10 दिन में अध्यक्ष भी आ जाएंगे। ऐसा सूचना मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। तो जिस तरह से सचिव महोदय ने, आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप धरना दिए थे प्रयागराज में, तो उन्होंने यही कहा था कि वो बहुत तीव्रता से काम करने जा रहे हैं और सब कुछ जल्दी शैक्षिक कैलेंडर के बारे में बता रहे थे कि जारी करेंगे। तो वहां से भी कुछ सकारात्मक चीजें ही मिल रही हैं। फिर इसके बाद देखिए प्रशिक्षुओं का धरना। प्रशिक्षु भी इंतजार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है यह बढ़िया से संपादित हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद तो फिर रणनीति बना करके वह नई शिक्षक भर्ती की मांग के लिए पुनः आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे। ये 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देखा जाए, विधानसभा चुनाव। आपको पता है कि चुनाव में कोई भी सरकार होती है तो वह जरूर कुछ अपना फायदा देखना चाहती है, और तो एक शिक्षक भर्ती इससे भी आशा किया जा सकता है कि चुनाव से पूर्व आ सकता है। अगर 7वां पॉइंट देखा जाए तो प्रमोशन। आपको पता है कि 10 वर्षों से 9 वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ है। प्रमोशन की प्रक्रिया यही समायोजन के बाद, जो शिक्षकों का जो समायोजन हो रहा है सरप्लस शिक्षकों का, इसके बाद प्रमोशन होगा। प्रमोशन से भी प्राइमरी में रिक्त पद खाली होंगे। तो ये क्या इतने जो हालात जो मैंने पॉइंट बताया है, अभी पॉइंट बहुत बनेंगे, लेकिन क्या इतने पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपको कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सब एक संकेत ही दे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप शिक्षक भर्ती की मांग न करिए, इसी पे बैठे रहिए। आपको वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मांग भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तभी कुछ होगा। अर्थात सभी फैक्टर जब एक साथ काम करेंगे तभी कुछ होने वाला होगा। तो मुझे तो कुछ इन सबसे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।